हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू अकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि आज एफकेट 2 2022 के दो शिफ्ट हो चुके हैं, निपट चुके हैं। तो उसके पहले शिफ्ट की बात करूंगा मैं, शिफ्ट 1 के इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करूंगा यहाँ पे सिर्फ अभी। इसके बाद आई विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग के भी मैं आपको बताऊंगा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आया था आपके सबके सामने, वो ये था कि अ सेइंग, इसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग लिख करके लिख रहा हूं मैं। इट इज सेइंग दैट हैज सम मॉरल स्टोरी, दैट हैज सम मॉरल स्टोरी विद इट, स्टोरी। तो इसका सीधे सीधे आंसर था आपका एपिग्राम। बाकी सभी आंसर मैच नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक था एपिटैफ। एपिटैफ सभी आपको सभी को पता होगा कि एपिटैफ होता है एक टॉम्ब के ऊपर कुछ लिखा हुआ जो होता है, ठीक है ना, एनक्रेव्ड होता है, जो एनग्रेव्ड, सॉरी एनक्रेव्ड नहीं, एनग्रेव्ड होता है जो कुछ लिखा हुआ, जो भी लिखा होगा उनका नाम हो गया या कब से कब तक वो जीवित रहे थे। ठीक है, इसके अलावा एक था आपके पास, मुझे और याद करने दीजिए, सारे वर्ड याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली इसका मीनिंग आता तो मैंने देख लिया था। और था विटी सेइंग भी थी, इसको पोयम भी लिखा गया था, विटी सेइंग और विटी पोयम और विटी सेइंग दैट हैज सम मीनिंग टू इट। ठीक है, उसके बाद एक था सोनेट। सोनेट ये भी नहीं था आंसर। तो आंसर सिर्फ आपका एक था एपिग्राम। ठीक है, एपिग्राम आंसर था, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक, सेकंड चलते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था आपका, एक था एन ऑनेस्ट पर्सन, ईडियम था, ईडियम का क्वेश्चन। एन ऑनेस्ट पर्सन लिव्स बाय, बाय के बाद चार ऑप्शन थे, मुझे एक ऑप्शन याद आ रहा है अभी अच्छे से। वो था आपका स्वेट ऑफ, बाय स्वेट ऑफ वंस ब्रो। एक ईमानदार व्यक्ति हार्ड वर्क से जीता है और ईमानदारी से जीता है, मतलब इसका आंसर तो ये था, स्वेट ऑफ वंस ब्रो। इसके अलावा इसमें ऑप्शन में ये भी था बाय अल्फा एंड ओमेगा, बाय अल्फा एंड ओमेगा। मुझे अभी ये याद आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों, बाय अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द प्रिंसिपल एलिमेंट, द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ समथिंग, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ समथिंग, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जरा सिनोनिम्स की बात करता हूं मैं। सिनोनिम्स में हमारा आया था, एक क्वेश्चन बना था आपका प्रिकेरियस। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस बोलो या प्रिकेरियस बोलो, इसका सीधे सीधे ऑप्शन था वहां पे डेंजरस। तो डेंजरस में आप लोगों को सीधे मार्क कर देना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक सिनोनिम पूछा गया था प्रोपोनेंट का। प्रोपोनेंट आपको पता ही क्या मतलब होता है इसका, सपोर्टर। आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, या फिर बोलो बिग प्रोपोनेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो भी कहना चाहो। तो ये आपका प्रोपोनेंट है। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड आया था कोलोजल, ये भी सिंपल है वैसे, ये भी सिंपल है। ठीक है ना, कोलोजल, कोलोजल का ऑपोजिट पूछा गया था। ऑपोजिट क्या होगा, कोलोजल बहुत बड़ा होता है, ऑपोजिट का सीधे सीधे क्या था वहां पे, टाइम, छोटा। उसके बाद आपसे एक पूछा गया था इंट्रिंसिक, पूछा गया था इंट्रिंसिक का क्या था बच्चों, इंट्रिंसिक का क्या था, इसका ऑपोजिट पूछा गया था। देखो ऑप्शन में इनहेरेंट लिखा हुआ था, काफी सारे ऑप्शन क्या होते हैं ना बच्चों, कैंसिल आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इनहेरेंट तो एलिमिनेट हो जाएगा। इनहेरेंट इसका एक्चुअली क्या है, एक सिनोनिम है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदर की क्वालिटी, पहले से जो उसमें विद्यमान है ना। तो इसका ऑपोजिट में तो क्या था, आपका आंसर था एक्वायर्ड, यानी कि जो आपने बाद में एक्वायर की। ठीक है ना, ठीक। तो इंट्रिंसिक क्वालिटी किसी में होती है, और तो इसका जो आंसर था वो एक्वायर्ड। ठीक है, ऑपोजिट। इसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद एक थोड़ा सिलोगिज्म टाइप, सिलोगिज्म नहीं, एनालॉजी के क्वेश्चन थे कुछ। जैसे देखिए रेस का रिलेशन अगर फटीक से है, तो विद whom
विद विच वर्ड फास्ट विल रिलेट। देखिए रेस से क्या होता था, आपको फटीग हो जाती है, तो फास्ट से क्या होता है, बेसिकली आपको हंगर हो जाता है ना। तो हंगर था ऑप्शन में सीधे सीधे। एक फूड भी था, तो फूड तो नहीं होगा। रेस से फटीग होता है, बट फास्ट से क्या होता है, हंगर हो जाता है। ठीक है, हंगर भूखा हो जाता है आदमी, फटीग मतलब थकान। उसके बाद एक और चीज था उसमें, अब ये रीजनिंग में था या इंग्लिश के पेपर में था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मेरे को। आर्किटेक्ट का रिलेशन था बिल्डिंग से, ठीक है। और उसके बाद बोला गया था क्यूरेटर, क्यूरेटर का रिलेशन किससे होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज था। नहीं, आर्किटेक्ट का रिलेशन बिल्डिंग से नहीं था। आई थिंक लाइब्रेरी का रिलेशन, हाँ लाइब्रेरियन से था, हाँ याद आ गया, ठीक है। लाइब्रेरी का रिलेशनशिप, रिलेशन लाइब्रेरियन से था। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। तो उसके बाद पूछा गया था डैश का रिलेशन किससे होगा, क्यूरेटर के साथ। डैश करके पूछा गया था, का रिलेशन किससे होगा, क्यूरेटर के साथ। तो सबको पता है आपको क्यूरेटर क्या वाला व्यक्ति होता है, जो म्यूजियम में उसकी देखभाल वगैरह करता है ना, सामान वगैरह का देखता है, हिसाब किताब लगाता है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में लगाता है, तो उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजियम। उसके बाद एक था आपका, एक ईडियम था आपका, होल ओवर द कोल्स। होल, होल ओवर द कोल्स, होल ओवर द कोल्स। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग सिंपली होता है टू क्रिटिसाइज सीवियरली, टू क्रिटिसाइज सीवियरली, ठीक है। एक मैं जरा एरर की बात कर लेता हूं। एरर, एरर किस टाइप के थे। एरर देखो बच्चों, सिंपल इसी टाइप का था एरर। पास्ट और प्रेजेंट का जो कंपैरिजन होता है उस टाइप का क्वेश्चन था। जैसे अब बताता हूँ मैं, जैसे कुछ सेंटेंस मैंने पास्ट में दे दिया। आई सॉ यू लिख दिया यहाँ पे। आई आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसा नहीं था एग्जैक्ट, थोड़ा चेंज था, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ यू, ठीक है ना। एक प्रेजेंट में दे देते हैं, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में दे दिया और इसको दे दिया आपका पास्ट में। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको भी पास्ट में करना होता है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ यू, या फिर व्हेन आई सॉ यू आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे इस सवाल को कर रहा था। उसके अलावा तो अभी तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, है ना, इतने ही याद आ रहे हैं मुझे। जैसा भी मुझे जल्दी याद आएगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, है ना, या फिर मैं जो मैथ्स के पेपर लेके आऊंगा या रीजनिंग का लेके आऊंगा तो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। बाकी सब देख लो, आप लोगों को डिफेंस रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा यहाँ पे। जल्दी मैं सोच रहा हूँ कुछ सीरीज लेके आता हूँ। तो बताओ थोड़ा कमेंट करके किस, क्या पढ़ना है तुम्हें, मतलब मैथमेटिक्स में या फिर इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड सम वे फॉर यू, ताकि आप लोग, इतना कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाए और स्कैटर्ड वे में ना मिले। एक पाइपलाइन अच्छे से बनी हो, मतलब एक ढंग के तरीके से आपको स्कैटर्ड वे में ना हो करके एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरा सिलेबस मिला हो यहाँ पे। तो आई विल ट्राई दैट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि तुम्हारे दोस्त लोगों को वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाती है, अदरवाइज तो क्या ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए थोड़ा।